गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, मानव धर्म की जय। परमपिता परमात्मा मंचासीन पूजने भाई जी और आज इस सत्संग की अविरल धारा में लगाए जो गोता लगाने हम आए हैं, सबसे पहले जो हमारे गुरु भाई महिपाल भाई हैं, उनका जो कनिष्ठ छोटा बेटा है जिसका नाम चंदन है, आज उसका जन्मदिन है। और उसके साथ साथ एक और है बेटा अर्जुन जिसका नाम है अर्जुन सवासी, वो भी आज उसका भी जन्मदिन है। तो दोनों का जन्मदिन है और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में इनको आगे भक्ति मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा मिले। बच्चे हैं, 18 साल हो गया, जवानी का समय है और ये एक पात्रता है। 18 साल का मतलब ये एक भारत के नागरिक को जो वोट देने का अधिकार है वो 18 साल की उम्र का है। और लड़की की उम्र का 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, ये हमारे देश में कुछ नियम हैं। तो वोट वही दे सकता है जिसकी उम्र 18 साल है, इसका मतलब उसको पात्रता हो गई, उसकी एलिजिबिलिटी बन गई। ऐसे ही मनुष्य जीवन है, इसकी सार्थकता क्या है, इसकी पात्रता क्या है कि जब व्यक्ति को सत्संग मिल जाए। जब व्यक्ति को सत्संग मिल जाए वो उसकी एक पात्रता बन जाती है और वो किस चीज़ का अधिकारी बन जाता है, अपने मार्ग में जीवन में करना क्या है, भक्ति मार्ग का। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने कहा, राम भक्ति के ते अधिकारी जिन सत्संगति अति प्यारी। राम भक्ति का वही अधिकारी है और जिनको सत्संग अति प्यार, अति थोड़ा सा प्यार नहीं, ज्यादा प्यार होना चाहिए। और जो व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति समाज में कोई ना कोई फंक्शन करता है अपने घर में, लेकिन गुरु महाराज जी बताते हैं, महापुरुष बताते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई सुख आता है या दुख आता है तो जो प्रेमी भाई, जो गुरु भाई अपने इष्ट देव को अर्थात अपने गुरु महाराज जी को याद करता है, वो एक अच्छी बात मानी जाती है। जैसे इनके बेटे का जन्मदिन है तो ये चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे, बाहर होटल में ढाबे में बैठ के पार्टी कर सकते थे, कहीं अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते थे। किसी भी चीज को मनाने के कई साधन होते हैं, कई मनोरंजन के साधन हैं, लेकिन हमारे महिपाल भाई ने सोचा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मैं सत्संग रख देता हूँ। कल इनका फोन आया था कि 10 को होता है, 10 को पूजा है तो हम 9 को कर देते हैं। मेरे को पता नहीं था, भाई जी को पता था, मुझे अभी यहाँ के पता लगा इसका जन्मदिन है, तो अच्छी बात है। तो आप सब हमारा आश्रम में आने का प्रयास कीजिए। आश्रम एक हमारी कक्षा है, क्लास है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये सब स्कूल जाते हैं। अगर ये स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? टीचर घर में आके तो पढ़ाएगा नहीं, स्कूल जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ऐसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई करने के लिए, गुरु दरबार की पढ़ाई करने के लिए जो स्कूल है वो आश्रम है। बानीपुर में आश्रम है, वहाँ भी आइए। 15 दिन में, 1 महीने में एक बार आइए। जैसे आप यहाँ पे आए हैं गाड़ी करके, सारे प्रेमी लोग पैसा मिला के इकट्ठा करके, ऐसे आप अपने एक गुरु दरबार को भी अपना एक घर समझिए और महीने में 15 दिन में एक बार आदत डाल लीजिए। एक बार आप आदत डालेंगे, बच्चे आएंगे छोटे छोटे, ये भी सेवा करेंगे। तो ये जो भक्ति का मार्ग है ये आपको सत्संग से ही लेके जाएगा। जब तक आप अपने जीवन में सत्संग को महत्व नहीं दोगे, आज जितने भी हम महापुरुषों की कहानियां, गाथाएं, कथाएं, जीवनियां जो भी कर रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन लोगों ने पहले सत्संग सुना, उसके बाद कोई बात हुई। मीराबाई, प्रहलाद, ध्रुव, जितने भी भक्त और भक्ति हुई, इन सब ने सबसे पहले सत्संग सुना, भिलनी। और जब इन्होंने सत्संग को सुन के ध्यान से सत्संग सुना और उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा ही नहीं वो अपने अड्डे पे कैसे पहुंचेगा? जो व्यक्ति गाड़ी में बैठेगा वही तो अपने उसमें पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पर। तो जिसने ज्ञान नहीं लिया उसको तो हम यही कहते हैं कि आप ज्ञान अभी नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, लेकिन आप सत्संग सुनिए।
जब तक आपके अंदर सत्संग की जिज्ञासा नहीं होगी आप ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। हाँ, और जिन्होंने ज्ञान ले लिया वो उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग ज्ञान लेके बैठ जाएंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे सामने ये गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी में इसको चलाने के लिए इसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा। आपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डाला, डीजल नहीं डाला और ये 4-5 लाख रुपए की गाड़ी लेके अपने घर में खड़ी कर दी तो ये चलेगी नहीं। ऐसे ही आपने ज्ञान को ले लिया और अपने जीवन में बैठ गए तो ये आपकी भक्ति रूपी गाड़ी नहीं चलेगी। इसमें आपको सत्संग रूपी पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा, सत्संग रूपी पेट्रोल डालना पड़ेगा, सेवा रूपी डीजल डालना पड़ेगा, तब आपकी ये भक्ति रूपी गाड़ी चलेगी। अन्यथा ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बातें समझने की हैं। आज बहुत खुशी, अच्छा लग रहा है। ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहले सबसे पहले जब मैं डिब्रूगढ़ आया था आज से लगभग 10-11 महीने पहले, तो तब मैं जानता नहीं था किसी को, ये भाई का घर है ये भी नहीं जानता था। देखिए गुरु महाराज जी कृपा से बहुत सुंदर घर है, कितनी अच्छी जगह मिली हुई है हमारे गुरु भाई को। सत्संग की भी देखिए कितनी अच्छी जगह है। शहरों में तो हमें दिल्ली जैसे शहरों में तो इतनी सी जगह का 10-20 हजार 50 हजार रुपये किराया देना पड़ता है, और ये तो आपको देखिए मुफ्त में है, फ्री में है। बाहर कितना पैसा लगता है। तो इतना अच्छा सुंदर घर है। और देखिए महिपाल भाई के बेटे दोनों प्रेरणा दिया, उन्होंने अपने बच्चों को अभी अंदर हमें वो मेडल दिखाया, गिफ्ट दिखाया, 2022 में कुंदन को मिला था। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे इन्होंने सज्जनों अपने बच्चों को इस मार्ग पे लगाया महिपाल भाई ने, और बच्चे कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो आप भी अपने बच्चे को प्रेरणा दीजिए। देखिए उन्होंने विभू जी सुरेश जी महाराज जी से गिफ्ट भी पाया, बड़े वाले लड़के ने। तो आपके बच्चे भी ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही हमारी एक सेवा है जो हमारे सार्थक जाएगी। अभी भाई समझा रहे थे कि सत्संग का गुरु का क्या महत्व है, तो बातें घुमा फिरा के वही है, लेकिन करना क्या है हम लोग चूक जाते हैं। सत्संग सुनना है और सेवा करनी है, आश्रम जाना है। सेवा कहाँ करोगे, आश्रम ही तो करोगे। जो घर के हम कार्य करते हैं वो घर का काम है, यही काम आप आश्रम में करोगे तो वो सेवा है। घर में आप झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन मांजोगे, कपड़े धोओगे, घर के आप कोई भी काम करोगे तो वो घर का कार्य है, गृहस्थी का कार्य है। यही काम आप आश्रम में करोगे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, तो वो आपका काम नहीं, वो सेवा में गिना जाएगा, क्योंकि वो काम आप आश्रम में कर रहे हो। आश्रम के गेट के अंदर घुस के अगर आप एक ईंट भी उठाओगे तो वो आपकी सेवा मानी जाएगी। तो इसीलिए अगर आप सेवा करना चाहते हो तो आपको आश्रम आना पड़ेगा। और कहाँ करोगे सेवा? और धन से भी सेवा कर सकते हो। जो धन से सेवा करना चाहते हैं वो जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, जगह जगह रसीद आती है, आप कटवाइए। जिसके पास तन नहीं है, और जिसके पास तन है धन नहीं है, तो तन से सेवा करे। लेकिन एक जगह तो आपको लगाना ही पड़ेगा। या तो आपको, वैसे तो कहते हैं तन मन धन सब होना चाहिए, फिर भी चलो कुछ तो करें। तो टाइम भी हो गया है, हमें जाना है, रास्ता खराब है, मौसम भी खराब है। तो मैं एक बार दोबारा बधाई देता हूँ। आप सभी कुंदन ये चंदन के लिए तालियां बजाएं और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि चंदन बेटा आगे, कुंदन की तरह चंदन बेटा भी आगे बढ़े और हमारे डिब्रूगढ़ का नाम रोशन करे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति एक मेडल लेके आता है तो सारी जगह बात जाती है कि ये लड़का कहाँ का है, ये लड़का कहाँ का है, हम भी यही पूछते हैं। तो जब वो बोलते हैं ये डिब्रूगढ़ का है तो सबकी एक रिस्पेक्ट होती है, भातना भाई प्रेमियों का एक उत्साह बढ़ता है कि देखिए हमारे वहाँ का लड़का। तो हम चाहते हैं यहाँ इतने युवा हैं सिंगली जान में, ये खूब अभी सोलंग का प्रोग्राम आ रहा है, जाइए आप सेवा करिए, वहाँ पे इनाम जीतिए। वैसे तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सेवा अपने आप में इनाम है, फिर भी आजकल प्रोत्साहन देने के लिए इनाम देना पड़ता है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन अगर किसी को इनाम नहीं भी मिला तो भी आप ये सोचिए कि गुरु महाराज जी का सेवा ही सबसे बड़ा इनाम है। अगर आप महाराज जी की सेवा कर रहे हो तो वो इनाम है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।